Hello, children. Today we will read the story Girl Gang from the English Reader Book. So let's start. It was a Saturday afternoon. I had allowed to go out शॉपिंग ऑन माई ओन मीन्स सैटरडे की आफ्टरनून थी, शाम का समय था और उस वक्त उस दिन सैटरडे के दिन इनको अलाउ था, मीन्स ये जो गर्ल बात कर रही है उस गर्ल को अलाउ था कि वो अपने आप शॉपिंग के लिए बाहर जा सकती है। आई वॉज सिटिंग ऑन अ ट्रेन फॉर माई वे होम। मैं घर जाने के लिए ट्रेन में बैठी थी, क्वाइट अनअवेयर हाउ ड्रामेटिकली माई लाइफ वॉज अबाउट टू चेंज। और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आज के दिन के बाद मेरी लाइफ पूरी चेंज होने वाली है। माई नेम बाय द वे इज़ एलाइज। मेरा नाम एलाइज है, मीन्स ये जो गर्ल बात कर रही है उसका नाम एलाइज है। अ गर्ल कॉल्ड क्रिस्टी वॉज इन द सेम ट्रेन। और उसी ट्रेन में एक और लड़की थी जिसका नाम था क्रिस्टी। शी वॉज ऑल्सो इन माई क्लास एट स्कूल बट शी नेवर इवन सेड हेलो टू मी। वो भी मेरी ही क्लास में थी, मेरी ही क्लास में पढ़ती थी, पर कभी भी मुझे हेलो तक नहीं बोलती थी। आई वॉजंट सरप्राइज, और मैं सरप्राइज भी नहीं थी क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा था। द टिकट कलेक्टर अपीयर्ड एंड आस्क्ड फॉर द टिकट। टिकट कलेक्टर वहाँ पर आया और उन्होंने टिकट के लिए पूछा। देन आई फाउंड माइन। मुझे तो मेरी टिकट मिल गई, उनको मैंने बता दी। देन आई वॉच्ड, फिर देखा। क्या देखा पता है? क्रिस्टी सर्च फॉर हर टिकट। क्रिस्टी अपनी टिकट ढूंढ रही है। द टिकट कलेक्टर वेटेड इम्पैशेंटली। टिकट कलेक्टर बहुत ही देर तक वेट कर रहे हैं और उनसे अब पेशेंस चला जा रहा है, गुस्सा आ रहा है। क्रिस्टी सेड आई मस्ट हैव लॉस्ट इट। शायद मुझसे खो गई है। द टिकट कलेक्टर सेड यू विल हैव टू बाय अनदर वन। क्रिस्टी रिप्लाइड। वो टिकट कलेक्टर ने कहा अगर खो गई है तो तुम्हें दूसरी लेनी पड़ेगी। पर फिर क्रिस्टी क्या कहती है? बट आई हैवंट गॉट एनी मनी विद मी। पर मेरे पास तो अभी कुछ पैसे ही नहीं हैं। The ticket collector said, well then I shall have to send you to the authority. तो मुझे तुम्हें अथॉरिटी के पास लेके जाना ही पड़ेगा। क्रिस्टी बैग्ड, वो बहुत रिक्वेस्ट करती है, प्रार्थना करती है। ओह डोंट डू दैट, प्लीज़ मत करिए ऐसे ही। एट स्कूल ऑन मंडे क्रिस्टी इग्नोर्ड मी। मंडे को जब वो स्कूल में मुझे मिली तो वो मुझे इग्नोर, मेरी तरफ देखी भी नहीं। एज़ यूजुअल उसका तो वैसा ही नेचर था, तो वो उससे एकदम बिल्कुल भी उसकी तरफ देखा भी नहीं। सो डिड प्रैक्टिकली एवरी वन एल्स। और वो ऐसी ही है तो हम भी समझते हैं, तो मैंने भी उससे कुछ ऐसी उम्मीद नहीं रखी थी। आई एम नॉट सो मच अनपॉपुलर एज इनविजिबल। मैं ऐसी ज़्यादा स्कूल में पॉपुलर भी नहीं थी कि सब लोग मुझे देखें या मेरे से बात करें और ऐसा, तो मुझे नेचुरल ही लगा। देन आफ्टर स्कूल आई ऑफन डू माई होमवर्क इन द लाइब्रेरी। स्कूल जब ख़त्म हो जाता है तो वहाँ मैं लाइब्रेरी में बैठ के हमेशा मैं अपना होमवर्क करती हूँ। आई वॉज अबाउट टू गो होम। अब मैं घर जाने ही वाली थी। व्हेन क्रिस्टी रस्ड पास्ड एंड सेड। क्रिस्टी दौड़ कर मेरे यहाँ से निकल कर बोली, इफ़ ओल्ड सॉर ब्रेथ कम्स लुकिंग फॉर मी। मीन्स यहाँ पर ओल्ड सॉर ब्रेथ किसे कह रहे हैं? उन्होंने किसी का नाम रखा है जिसमें कि में से बहुत ज़्यादा बदबू आती है, खट्टी स्मेल आती है और बूढ़ा खुरसट होता है ऐसे। तो इन लोगों की क्लास लोगों ने किसी को नाम दिया है कि वो अगर आए तो लुकिंग फॉर मी, अगर वो मेरे लिए पूछें। यू हैवंट सीन मी, आई सेड। तो तुम्हें क्या बोलना है कि तुमने मुझे नहीं देखा। यू हैवंट सीन मी, मुझे नहीं देखा है। आई सेड व्हाट, क्यों, क्या? क्रिस्टी रिप्लाइड, यू हैवंट सीन मी, तुमने मुझे नहीं देखा ऐसा बोलना है। देन शी गोन, और देन शी वॉज गोन, वहाँ से चली गई। मोमेंट लेटर, बस थोड़ी ही देर बाद, आवर ओल्ड सॉर ब्रेथ और मिस्टर सॉयर आवर ज्योग्राफी टीचर केम पेंटिंग अप। और बाद में हमारे ज्योग्राफी के टीचर जिनका उन्होंने नाम रखा था, सर का नाम रखा था ओल्ड सॉर ब्रेथ, वो वहाँ पर आए। एंड पेंटिंग मीन्स ब्रीथिंग क्विकली एंड लाउडली, जोर जोर से सांस लेते हैं ना ऐसे,
तो ऐसी सांस ले रहे थे और वैसी आवाज़ बाहर आ रही थी उनकी, क्योंकि वो भागते हुए पीछे आ रहे होंगे. He wore huge glasses and had greasy straw colored hair. मीन्स स्ट्रॉ कलर के हेयर थे उनके. ग्रेसी मीन्स सिल्की शाइनिंग. और वो आए एंड देयर वर सर्टेन प्यूपिल्स. कुछ लोग हैं. ही ऑलवेज पिक्ड ऑन. वो हमेशा कुछ लोगों को पकड़ते हैं. मीन्स प्यूपिल्स मीन्स कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जो नॉटी होते हैं क्लास में, तो वो उनको पकड़ लेते हैं हमेशा और उनकी कंप्लेंट करते हैं. वन ऑफ देम वॉज क्रिस्टी. और एक उसमें से जो ऐसे नॉटी बच्चे होते हैं उसमें एक क्रिस्टी भी हैं. ही आस्क्ड हैज़ क्रिस्टी जस्ट गोन पास्ट. और उन्होंने सच में पूछा मुझे, क्या क्रिस्टी यहाँ से अभी गई? आई सेड नो सर. मैंने कहा नहीं. ही सेड आर यू श्योर? पक्का? आई रिप्लाइड इन द एफर्मेटिव. पॉजिटिव में कहा, हाँ सर पक्का, वो नहीं गई यहाँ से. ही सेड बट दैट्स इम्पॉसिबल. वो तो हो ही नहीं सकता है. अनलेस यू आर इन दिस टू. शायद तुम भी उसके साथ मिली हुई हो. फॉलो मी. चलो मेरे साथ. ऑल मिस्टर सॉयर्स मैप्स एंड डिस्प्लेज वर नाउ इन पीसीज ऑन द फ्लोर. पता है वो क्लास में लेके गए और सब चीज़ें उनकी मैप हैं और दिखाने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए जो चीज़ें लाई थी वो सब टुकड़े टुकड़े नीचे गिरे हुए थे. द होल क्लासरूम वॉज wrecked. पूरी बिखरी पड़ी थी. ही आस्क्ड लुक डू यू नो एनीथिंग अबाउट दिस. तुम जानती हो इसके बारे में? आई सेड नो. ही फर्दर आस्क्ड मी. फिर से वो पूछे, आर यू श्योर एलाइस? पक्का एलाइस, तुम्हें नहीं पता इस चीज़ के बारे में? आई हैव बीन इन द लाइब्रेरी. यू कैन आस्क मिस्टर डॉसन. सर मैं तो लाइब्रेरी में थी, आप मिस्टर डॉसन से, मतलब लाइब्रेरियन जो सर होंगे उनसे पूछ लीजिए. ही सेड हूएवर हैव डन दिस डिजर्व टू बी पनिश्ड. तो उन्होंने कहा कि जिसने भी ये किया है ये सारा काम, उनको पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए. डोंट दे? क्या तुम्हें नहीं लगता है कि उनको नहीं मिलनी चाहिए? नाउ आई आस्क यू अगेन. मैं फिर से पूछता हूँ, डिड यू सी क्रिस्टी रनिंग अवे. क्या तुमने देखा था क्रिस्टी को भागते हुए? आई फेल्ट माई फेस रेडिन. मुझे लग रहा है मेरा चेहरा लाल हो रहा है, मुझे डर लग रहा है. इन वे आई हेटेड लाइंग टू हिम. मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है झूठ बोलना, बट आई कुडेंट टेल ऑन समवन. मैं किसी के लिए बोल भी नहीं सकती थी. सो आई सेड आई डिडंट. और फिर मैंने कह दिया हाँ नहीं देखा मैंने. ही लुक्ड सडनली वेरी एंड वेरी टायर्ड. उनको बहुत गुस्सा भी आ रहा है और थके थके से भी लग रहे हैं. He couldn't help feeling twinge of sympathy for him. फिर मुझे भी उनके जो ये इमोशंस थे, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं हुई सर के लिए कि मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए और क्रिस्टी का नाम देना चाहिए. मैंने भी कुछ कहा नहीं. आउटसाइड द स्कूल क्रिस्टी वॉज वेटिंग फॉर मी. स्कूल के बाहर क्रिस्टी मेरा इंतज़ार कर रही थी. आई टोल्ड हर आई नेवर सेड अ थिंग. मैंने उससे कहा मैंने कुछ भी नहीं कहा. आई नोटिस्ड फॉर अदर गर्ल्स स्टैंडिंग ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द रोड. और मैंने देखा रोड के उस तरफ 4 और लड़कियां भी वहाँ खड़ी हैं. वन ऑफ दैम वॉज इन माई क्लास. उसमें से एक मेरी क्लास की थी. आई डिडेंट रिकॉग्नाइज द अदर. दूसरी को मैं पहचान नहीं पाई. क्रिस्टी सेड वी हैव बीन प्लानिंग दिस रिवेंज अटैक फॉर अ डेज. मीन्स हम कुछ दिनों में ही इस दिन का जो आज जो हुआ है उसका बदला लेंगे. सॉर ब्रिथ हैज़ बीन आस्किंग फॉर इट. सॉर ब्रिथ मीन्स वो सर, ज्योग्राफी के जो सर थे वो पूछ रहे थे. द वे ही ऑलवेज पिक्स ऑन मी. जिस तरह से वो हमेशा मेरे लिए पूछते रहते हैं, मुझे पकड़ना चाहते हैं, पकड़ते रहते हैं, तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा. ही थिंक्स बिकॉज आई एम अ गर्ल आई वॉन्ट डू एनी थिंग. वो ये सोचते हैं कि मैं एक लड़की हूँ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी. वेल नाउ ही नोज़ डिफरेंटली. अच्छा अब तो सर को अलग तरीके से सोचना पड़ेगा. नो वन बुलीज मी. मुझे कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, मुझे कोई धमका नहीं सकता, डरा नहीं सकता है. गेट्स अवे विद इट. इज़ इट लाइक द गर्ल पावर. है ना, ये गर्ल पावर है ना कि हमें भी हमारे में हिम्मत होनी चाहिए, डरना नहीं है हमें किसी से भी.
She replied, "That's exactly what it is." और सच में उसने अपना गर्ल पावर दिखाना शुरू किया. But remember, not a word to anyone. पर हमारे बीच में जो बात हो रही है वो किसी को भी बिल्कुल नहीं बोलना है, ये याद रखना. I won't let you down. मैं बाद में तुम्हें सब बताती हूँ. Next day, I opened my geography book to find a note in it for me. अब next day जब मैंने अपनी geography की बुक खोली तो उसमें से मुझे एक नोट मिला. My heart began to thump. अब तो नोट क्या मिला होगा, ऐसे सोच सोच के मेरा तो दिल घबरा रहा है, धक धक करने लगा. It said, "Urgent meet me in the park 8 o'clock tonight, Christy." और उसमें क्या लिखा था कि अर्जेंटली 8 o'clock रात को 8 बजे तुम मुझे मिलो, और नीचे नाम लिखा था क्रिस्टी, मतलब वो नोट वो क्रिस्टी ने रखा था. I told my mom I was going out with some girls from my class. मेरी क्लास में से कुछ लड़कियां हैं, मैं उनके साथ आज बाहर जा रही हूँ, ऐसा मैंने अपनी मम्मी से कह दिया. I walked on quickly. फास्ट चलने लगी. The park was dark and silent. पार्क में एकदम अंधेरा था और एकदम सन्नाटा, बिल्कुल किसी की भी आवाज़ नहीं. I felt really nervous. मुझे सच में बहुत डर लग रहा था. Then shapes appeared out of the darkness. डार्कनेस में से कुछ मतलब परछाई दिखने लगी. A group of girls boomed over me. और वो गर्ल्स मुझे बुला रही हैं. Christy stepped forward. क्रिस्टी भी उस तरफ चलने लगी. She introduced the other girls to me. और सारी गर्ल्स को बाद में इंट्रोड्यूस किया. A girl called Sandra seemed to be the leader. अब एक गर्ल है सैंड्रा, वो उसमें लीडर थी. शी वॉज इन द ईयर अबव मी, मतलब वो मेरे से 1 साल बड़ी. एट द स्कूल, हमारी स्कूल की है. द गर्ल्स वॉकड आइदर साइड ऑफ मी. और सारी गर्ल्स मेरे आसपास सब चलने लगी. ही केम आउट ऑफ द पार्क एंड जेनिस वॉज वेटिंग ऑन द वे. वो सब पार्क में से बाहर आई और जेनिस नाम की एक लड़की थी, वो हमें रास्ते में हमारा इंतज़ार कर रही थी. सी वॉज इन माई फॉर्म, वो मेरे जैसी थी. शी लुक्ड वेरी सरप्राइज टू सी मी. वो मुझे देखकर और ज़्यादा सरप्राइज हो गई. शी वॉज होल्डिंग अ कैरियर बैग फुल ऑफ एप्पल्स. उसके हाथ में एक बैग था जो एप्पल से भरा था. क्रिस्टी आस्क्ड मी, क्रिस्टी मुझे पूछती हैं, डू यू रिमेंबर दैट कंडक्टर ऑन द ट्रेन? तुम्हें याद है वो कंडक्टर ट्रेन में थे वो, who was so nasty to me, जो हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा नेस्टी मतलब मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, अनप्लीजेंट अच्छा व्यवहार नहीं किया था. तो वो कहते हैं हाँ, यस, वेल जेनिस असाइनमेंट वॉज टू फाइंड आउट वेयर ही लिव्ड. और मैंने जेनिस को काम दिया था कि वो कहाँ रहते वो तुम ढूंढ कर आओ. एंड लेट द रिवेंज अटैक. और आज हम वो ही चीज़ का बदला लेने जा रहे हैं. ही एंड हिज वाइफ आर इनसाइड द हाउस. वो दोनों अपने घर में हैं. लेट्स गो. She swarmed through the back gate and hid behind the shed. वो swarmed means ऐसे रेंगते हुए वहाँ जाती हैं और गेट के पीछे और वहाँ एक शेड में नीचे छुप जाती हैं. Then after the signal, Janice charged towards the greenhouse window. और जैसे ही सिग्नल मिलता है कि हाँ तुम कर सकते हो, तो वो अपना अटैक स्टार्ट करती हैं. देयर वॉज अ विस्पर्ड चीयर. एकदम धीरे से आवाज़ आती है. देन एवरी वन ज्वाइंड इन. और सारी गर्ल्स उनको फिर ज्वाइन करती हैं. इवन मी, और मैं भी उनको ज्वाइन कर ली. द ग्रीन हाउस वॉज बॉम्बार्ड विद एप्पल्स. और वो ग्रीन हाउस के ऊपर हमने एप्पल्स की बॉम्बार्ड कर दी, मतलब एप्पल्स फेंके. क्रिस्टी वॉर्न, क्रिस्टी ने वॉर्न किया, लुक आउट. एवरीवन रैन ऑफ. और जैसे ही वॉर्न किया सबके सब वहाँ से भागी. आई कुड हियर अ मैन्स वॉइस शाउटिंग आफ्टर अस. मैंने एक आदमी की आवाज़ सुनी, वो व्यक्ति की आवाज़ सुनी और हम पे चिल्ला रहा है. द अदर्स वर फार अवे. वो लोग तो बहुत जल्दी भाग गई थी. बट आई वॉज सडनली एग्जॉस्टेड. और मैं तो बहुत थक चुकी. I didn't think I could run another step. मैं सोच ही नहीं पा रही थी मैं आगे और दौड़ पाऊंगी कि नहीं. Christy encouragingly me and said,
कीप गोइंग मीन्स क्रिस्टी मुझे ऐसे उत्साह से कह रही है, तुम कर सकती हो, चलो चलो भागो, यू कैन डू इट, जा सकती हो, कर सकती हो। आई ट्राइड माई हार्डेस्ट, मैंने सच में बहुत मेहनत करी। फाइनली आई कॉट अप विद द अदर्स, और सच में फिर बाद में मैंने उन लोगों को पकड़ लिया जो आगे निकल गई थी। दे वर ऑल शेकिंग जैनिस बाय हैंड, सब ने जैनिस का हाथ शेक किया। सेंड्रा सेड इट वॉज ब्रिलियंट, सेंड्रा ने कहा तुमने बहुत अच्छा काम किया। क्रिस्टी सेड नो वन मैसेज विद अस, कोई हमारे साथ बुरा नहीं कर सकता है। गेट्स अवे विद इट, वो तो उनकी तो गई, उनकी छुट्टी। वी हेल्प ईच अदर, हम सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सडनली सेंड्रा वॉज स्टावरिंग ओवर मी, और फिर सेंड्रा भी मुझे कहने लगी, ट्रावरिंग मतलब ऐसे सलाह देते हुए कहने लगी, यू मस्ट प्रॉमिस नॉट टू रिवील एनी थिंग यू हैव सीन टुनाइट, तुम बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोलोगी जो आज रात यहाँ पर हुआ, एक शब्द भी तुम्हें बाहर नहीं निकालना है। आई प्रॉमिस, मैंने भी प्रॉमिस कर दिया। क्रिस्टी सेड वेल वी माइट हैव सम न्यूज़ फॉर यू सून, क्रिस्टी ने कहा हमारे पास तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छे समाचार है, न्यूज़ है, हम बाद में देंगे। आई वॉच द गर्ल्स वॉक अवे, और इस तरह से गर्ल्स सारी चलने लगी अ स्मॉल आर्मी की तरह। आई वंडर्ड वॉट द न्यूज़ माइट बी, और मैं सोचने लगी कि वो न्यूज़ क्या होंगे। वेर दे गोइंग टू लेट मी बी अ मेंबर, क्या वो मुझे अपनी गैंग का मेंबर बनाएंगे। दैट वॉज सच एन एक्साइटिंग आइडिया, वो तो बहुत ही अच्छा होगा। आई हार्डली डेयर टू थिंक अबाउट इट, और मैं सच में वही चाहती हूँ कि मैं उनके साथ मिल के रहूँ। नेक्स्ट डे आफ्टर स्कूल क्रिस्टी एंड सेंड्रा वेर वेटिंग फॉर मी, दूसरे दिन क्रिस्टी और सेंड्रा मेरा इंतज़ार कर रहे थे। क्रिस्टी सेड वी कैन नॉमिनेट न्यू मेंबर्स, और हमने तुम्हें अपना नया मेंबर नॉमिनेट कर दिया है। आई हैड लाइक टू नॉमिनेट यू, और मैं चाहती हूँ कि तुम वो हो। आई वॉज सो प्लीज्ड आई कुड हार्डली स्पीक, मैं सच में बहुत ही अच्छा लगा और मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। बट आई वॉज हैप्पी दैट एट लास्ट आई वॉज अ पार्ट ऑफ द गर्ल्स पावर गैंग, और मैं सच में बहुत खुश हुई कि मैं लास्ट में ही इस गर्ल पावर गैंग की मेंबर बन गई। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द स्टोरी, रीड इट योरसेल्फ ऑल्सो एंड राइट डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड मीनिंग इन योर नोटबुक। ओके, बाय।